क्या कहूं, अफवाह ही मानूंगा ना, क्योंकि कल आपको स्मरण हो मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी रोजगार क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार कोई रार कुछ है, और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। कई चीजें हैं, बुनियाद उन्होंने, तेजस्वी जी ने और लालू जी ने मिलकर रखी थी। उस बुनियाद की ईंट थी कि मोदी जी की जो घृणा और नफरत की राजनीति है उसके मुकाबले एक लोकोन्मुख राजनीति की पौध लगाई जाए, वो लगा दी, वो फूल रहा है, फल रहा है। सुशील मोदी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में दरवाजे परमानेंटली बंद नहीं होते हैं। अब वो दरवाजा खोलने बंद करने की विधा के माहिर लोगों से मैं क्या कहूं, मतलब कई बयान याद आते हैं सुशील मोदी जी के। मुझको लगता है ना कि पॉलिटिक्स में डिमेंशिया बहुत खतरनाक बीमारी है। डिमेंशिया जो है ना, क्या क्या नहीं बुलवाती है, क्या क्या नहीं करवाती है। एक खबर और आ रही है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर नीतीश बाबू वहां इंडिया लाइन पर रहते तो कुड हैव बीन द पीएम। मतलब रहते क्यों, मैं तो मानता हूं हैं अभी, रहते क्यों हम बात करें इस तरह की, क्योंकि कोई संदेश तो है नहीं। कल भी कार्यक्रमों में तेजस्वी जी भी थे, सब कुछ था, और मैं समझता हूं कि बार बार इस बात को खुद तेजस्वी जी ने कहा कि हम सामूहिकता में चुनाव लड़ रहे हैं। वहां एक व्यक्ति है, यहां कई काबिल लोग हैं जो कई वर्षों का जिनको अनुभव है। उस संदर्भ में उनके बयान को देखिए। मनोज जी, आप शेरशाही भी करते हैं, कुछ तो कारण होगी, यही कोई बेवफा नहीं। आजकल बेवफाई यूं भी हो जाती है, क्योंकि वफा जो है ना बड़ा रेयर आइटम हो गया। कब तक ऐसे कब तक चलेगा बिहार की राजनीति? हमको उनसे है वफा की उम्मीद, अभी भी उम्मीद है? जाहिर तौर पर। सवाल खड़े हो रहे हैं गवर्नर हाउस की प्रोग्राम को क्यों स्किप किया गया? नहीं, देखिए वो मतलब ये अननेसेसरी सवाल, वो हाइट ही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का कोई प्रोग्राम था नहीं। कई सारी चीजें जो थी उनके वो विमर्श में थे। अब उसमें सवाल खड़े करने के लिए तो कोई कहे कि फलाने का प्रोग्राम कल का क्यों रद्द हो गया। मैं समझता हूं इस तरह से सवाल जब खड़े होते हैं ना, तो लगता है कि सवाल हर सेकंड खड़े हो रहे हैं, और हर सेकंड वो अकाल मृत्यु हो जाती है उन सवालों की। गोपाल मंडल बोलते हैं कि जो सम्मान मिलना चाहिए था ग्रैंड अलायंस में वो नहीं मिला। बहुत सम्मान मिला, बहुत सम्मान मिलेगा, और बहुत सम्मान मिलता रहेगा। मिलेगा भी। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं कि वो संशय वाली बात जो मैंने कही। मांझी जी वाली बात में क्या बात है? मांझी जी खबर आई थी कि आरजेडी पर कोई झुकी। मुझको लगता है कि ये सब चीजें ऐसे ही बाजार में चल रही है। मांझी जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक कद्दावर नेता है। अब कहीं किसी ने ये खबर चला दी तो उस पर टिप्पणी देने का तो कोई